हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कंसर्ट क्लास विद आशुतोष सर। मैं हूं आशुतोष सर और मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का मैथ अध्याय 5 समांतर श्रेणी, उसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस एपी को समझने से पहले आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, और अगर उदाहरण समझ में आ जाएगा आपको तो शायद ये एपी भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आज आप स्कूल जाना चाहते हैं, आपका पहला दिन है और मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है और मम्मी जो है बहुत खुशी के साथ कहती है कि बउआ लो, आज तुम स्कूल जा रहे हो, पहला दिन है तुम्हारा, 10 रुपया ले जाओ और तुम कुछ खा लेना। ठीक है, आपने 10 रुपया तो ले लिया, आप स्कूल गए, स्कूल में पढ़े भी और घर आ गए उसको खर्चा नहीं किए, यानी 10 रुपया जो आप ले गए थे उसको खर्चा आपने किए, अब घर पर लेके आ गए। चलिए, अगले दिन भी गए तो फिर मम्मी आपको 10 रुपया दे दी। ठीक है, अगले दिन आप जो गए 10 रुपया लेके तो उसमें से 5 रुपया आप खर्चा कर लिए, अब 5 रुपया लेके आ गए। तो पहले दिन क्या किए थे आप, 10 रुपया रख लिए थे, दूसरे दिन 5 रुपया खर्चा करके आए और 5 रुपया लेके आ गए, तो 5 रुपया इसमें जोड़ लीजिए तो 15 रुपया हो गया आपका। चलिए, अगले दिन फिर गए आप, 10 रुपया फिर मम्मी दे दी, यही प्रक्रिया आपका चलता रहा। तो पहले दिन आपको 10 रुपया दी तो 10 रुपया बचा के रख लिए, दूसरे दिन आपको 10 रुपया फिर दी तो आपने 5 रुपया रखा, 5 रुपया खर्चा किया, तीसरे दिन भी आपने 5 रुपया खर्चा किया, 5 रुपया बचा के रख लिया, चौथे दिन आपने 5 रुपया खर्चा किया और 5 रुपया बचा के रख लिया। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहा। मतलब आपने क्या किया कि पहले दिन आपको 10 रुपया मिला था, खर्चा नहीं किया, दूसरे दिन आपको क्या किए थे, 5 खर्चा कर लिए थे और 5 रुपये, 10 रुपया पहले था आपका तो दूसरे दिन आपका हो गया 15 रुपया, तीसरे दिन आपको क्या किए थे, 5 रुपया खर्चा किए थे, 5 रुपया बचा कर रखे थे, तो 15 में 5 जोड़िए तो क्या हो 20 रुपया हो जाएगा उस दिन। अगले दिन फिर जाइएगा तो 25 हो जाएगा और इसी अगले दिन जाएगा 30 हो जाएगा। ये कौन आपका चलता रहेगा, ये आपका पॉकेट मनी है, मम्मी का नहीं। मम्मी तो आपको 5 रुपया दे रही, 10 रुपया दे रही थी बचाने के लिए, आपने उसमें से 5 रुपया खर्चा कर रहे थे और 5 रुपया बच रहे। ये क्रम बढ़ता जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि प्रथम पद ये निश्चित है, प्रथम पेज में आप 5 रुपया जो है जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, यानी पहला दिन आपने रख लिया सारा का सारा और दूसरे दिन से आप उसमें 5-5 रुपया जोड़ रहे हैं। तो दैट इज इक्वल मेरा यही है एपी, यही है समांतर श्रेणी। ये प्रथम पद दिया हो और दूसरे के बाद उसमें जो एक निश्चित संख्या जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है, मेरा एपी का कहलाता है, यानी समांतर श्रेणी कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, गणित है, कक्षा 10 का अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, और उसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणी, इसकी डिफिनेशन दे देते हैं यानी परिभाषा। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। मैंने भी यही बताया कि पहले दिन आपने क्या किया था, मम्मी 10 रुपया दी थी, घर पे रख लिए थे आप, और दूसरे दिन फिर से आपने 5 रुपया करके 5-5 रुपया करके बढ़ा रहे हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद दिया हुआ, नहीं प्रथम पद आपने 10 रुपया रख लिया था और प्रथम पद छोड़ के अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने से, इसमें क्या करते हैं, 5-5 संख्या जोड़ रहे थे, 5-5 अंक जो आप जोड़ रहे थे, निश्चित जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या हमारा जो है एपी कहलाता है, और समांतर श्रेणी को संकेत में एपी कहते हैं। चलिए, और यह एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर, पदांतर या कॉमन डिफरेंस, या सीडी से शॉर्ट में बोलते हैं या स्मॉल डी भी बोलते हैं डायरेक्ट। आप जो है क्या था कि आपने जो इसमें कितना रुपया आप जोड़ रहे थे, 5 रुपया, इसमें भी कितना जोड़े 5 रुपया, इसमें कितना जोड़े 5 रुपया, इसमें कितना जोड़े 5 रुपया, ये क्रम भी बढ़ता जा रहा है। क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ता जा रहा है, यही मेरा सार्वंतर कहलाता है, यही सार्वंतर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, और यह एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। माने प्रथम पद में आप जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं लगातार आप, वही आपका सार्वंतर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। एपी में जो भी संख्या लिखते हैं ना, जैसे कि ये संख्या है, प्रत्येक संख्या, ये दूसरा हो जाएगा आपका, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये गया 5वां हो जाएगा आपका, ये क्रम बढ़ते जा रहा है। तो एपी के प्रथम संख्या यानी एपी के प्रथम पद, एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। ये पद हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी ये क्रम लगातार चलते जा रहा है, ये भी पद हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, यानी जो संख्या आप जोड़ते हैं वो तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब देखते हैं, अगर एपी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो तो एपी का सूत्र निकालें। अब मान लीजिए कि किसी भी एपी का प्रथम पद दिया रहे और सार्वंतर भी दिया रहे, तो मुझे एपी का सूत्र निकालना है। वो कैसे निकालिएगा, आइए चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों सबको शेयर कीजिए जल्द से जल्द। चलिए
मान लेते हैं, माना कि AP का प्रथम पद A1। चलिए मान लेते हैं AP का प्रथम पद A, तो इसको A बराबर A भी मान सकते हैं, बराबर भी। प्रथम पद A1 माने या A मानिए। दूसरा पद मान लेते हैं द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4। अब ये क्रम लगातार चलते चलते रहेगा, यह नीचे तक ये क्रम चलते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा, यानी एनिमे पद, एनिमे पद, जिसे अंग्रेजी में सॉरी इसको अंतिम पद ही बोलते हैं, अंतिम पद, यानी AN हो जाएगा। ये क्रम तो चलते रहा, लास्ट में AN हो जाएगा। चूंकि सारवंतर मेरा क्या है, सारवंतर तो D है, सारवंतर तो मेरा D ही हुआ इस सब का। तो सारवंतर वाला फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है, आपने अभी क्या लिखा था यहाँ पे कि किसी भी AP के प्रथम पद में एक निश्चित संख्या से जोड़ने से प्राप्त होता है। तो कितना जोड़ेंगे, मान लीजिए इसमें से 10 में से कितना जोड़े, तो 15 हुआ। तो मुझे कैसे पता चला, मैंने तो जोड़ रहा था तभी जो कि 5-5 रुपया जोड़ रहे थे उसमें, यानी मुझे कितना कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं। तो उसमें से यानी जो संख्या जोड़ रहे हैं उसमें से पहली वाली संख्या को हटा देंगे तो निकल नहीं जाएगा सारवंतर। जैसे कि देख लिए 15 में से हम 10 घटा लेंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा ये 5 रुपया हम जोड़ रहे थे। 20 में से आप 15 रुपया घटा रहे हैं तो आपको नहीं पता चल जाएगा 5 रुपया जोड़ रहे थे आप। 25 में से आप जोड़ रहे थे 15 घटा लिए 20 रुपया, तो आपको नहीं पता चल जाएगा आप 5 रुपया जोड़ रहे थे। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र बनेगा D बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये सूत्र है, आप इसको छाप लीजिएगा, यानी हो जाएगा ये D बराबर, दूसरा भी हो सकता है AN माइनस AN-1, ये भी हो सकता है का सूत्र। दूसरा आप लिख सकते हैं इसे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये भी सकता है। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको छाप लीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए छापिए इसको। हो गया। अब चलिए सारवंतर से देखते हैं। अभी क्या लिखा मैंने, D बराबर A2 माइनस A1। फिर अगला अगर घटाएंगे तो विभिन्न कितना बार चेक करना है हमको, 2-3 बार चेक करते हैं। A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, फिर A4 माइनस A3। ये क्रम भी चलते रहेगा, ये क्रम भी चलते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको N-1 बार लिखेंगे, N-1 बार। ये समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए आप 100 संख्या लेते हैं तो 100 संख्या से प्रथम संख्या तो नहीं आप करते हैं, प्रथम संख्या तो आप छोड़ के करते हैं कि दूसरा घटाएंगे, तो द्वितीय संख्या में से आप घटाते हैं प्रथम संख्या। तो 100 होगा तो 100 में से एक संख्या कम रहेगा ना, तो N-1 होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी यहाँ अंतिम संख्या लिखी है AN। अब यहाँ पर AN-1, अब कहिए A-1 कैसे हो गया, तो यहाँ पर 100 रहेगा तो उसमें से एक संख्या कम होगा ना, यहाँ पे 99 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या रहे हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा रहे हैं, तृतीय पद में द्वितीय पद घटा रहे हैं, यही तो है। चलिए इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर अब जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, A2 कट रहा है, A3 कट रहा है, A4 कट जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो AN-1 ये भी कट गया, यानी बच गए यहाँ पर AN और यहाँ पर बचे -A1, यहाँ पर बच गया इतना। तो ये हो जाएगा आपका N-1 इंटू D, इतना बार हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर AN-A1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N-1 इंटू D, इसको इधर लेके आ जाइए तो प्लस A बराबर AN, ये 1 था। अब मैंने यहाँ पर माना क्या था, AP का प्रथम पद A1 या A, तो इसको A मान लीजिए आप। AN बराबर, इसको इसी से ऐसा से लिख सकते A प्लस N-1 इंटू D, इस साइड से तो लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा फार्मूला AP का। अब इसमें क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। AN हो गया, N-वें पद इसे बोलते हैं, मैंने यहाँ भी लिखा था N-वें पद, इसे अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद। A हो गया आपका प्रथम पद,
n हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या हो गया, आपको पता ही है पहले से ही, सारवंतर। चलिए इसको छाप लीजिए, मैं इससे आगे बताने वाला हूँ। फिर से मैं इधर साफ कर रहा हूँ, तब तक जल्दी छापिए। छाप लिए। चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। नहीं छापे हैं तो इधर छापते रहिए आप, इधर अब हटा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आपने फॉर्मूला क्या निकाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला से मुझे एपी का व्यापक रूप निकालना है, एपी का व्यापक रूप निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। चलिए एन बराबर 1 मान लेते हैं, तो कहता है ए वन बराबर ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा। अब इसको देख लीजिए, ए हो गया यहाँ पे एन माइन यानी 1 माइनस 1 यानी क्या हो गया आपका 0, 0 गुना कीजिए डी से तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसलिए मैंने माना था कि प्रथम पद को ए वन मानिए या ए मानिए, एक ही बात हुआ। अब देखिए यहाँ पे आ गया ए वन बराबर ए, यानी किसी भी एपी का अगर मान लीजिए एक ही पद दिया हुआ, कि भी एपी, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद अंतिम पद एक ही हो जाएगा, ए वन या ए। चलिए एन टू, ए टू हो जाएगा एन ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ए प्लस यहाँ पे 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या जाएगा डी। एन बराबर 3, ए 3 बराबर ए 3 माइनस 1, ए हो जाएगा प्लस 2 डी हो जाएगा। एन बराबर 4, ए 4 ए प्लस एन 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3d। ये क्रम चलते चल जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए n बराबर n मान लेते हैं तो मेरा वही फॉर्मूला निकल जाएगा। अब ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो था मेरा फॉर्मूला, आ गया ना आपका। चलिए इसको आप छापिए, तब तो हम इधर क्लीन कर ले रहे हैं। अब आपका हो गया एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट AN, ये एपी का व्यापक रूप हो जाएगा। दूसरा होता है एक भी एपी का व्यापक रूप, वो कौन सा, ए के बराबर ए हो जाएगा। उसके बाद A2 बराबर आपका फॉर्मूला निकला था अभी, ये फॉर्मूला भी एक तरह से निकलता है, अभी बता देते, उसको भी लिखा देंगे। ए प्लस डी, इसका हो जाएगा ए प्लस 2d, इसका हो जाएगा, इसका ये हुआ, इसका ए प्लस 3d, इसका हो जाएगा ए प्लस 4d। ये क्रम बढ़ते चल जाएगा, ये फॉर्मूला आपका फिर से निकल जाएगा। चलिए प्रथम पद A1 अगर आपको निकालना हो तो ए हो जाएगा। द्वितीय पद अगर आपको निकालना हो तो A2 बराबर होगा फॉर्मूला ए प्लस डी। ये ए द्वितीय पद निकालने का फॉर्मूला है, और प्रथम पद तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तृतीय पद सवाल में आता है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालिए, चतुर्थ पद यानी पंचम पद यानी 4-5 पद तक निकालने के लिए दिया जाता है, तो वही मेरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं यहाँ पे ए प्लस 2d। चतुर्थ पद A4 बराबर
ए प्लस 3d, पंचम पद और एफ है बराबर ए प्लस 4d, छठा पद बराबर A6 बराबर ए प्लस 5d। आपने देखा एक चीज़, जितना यहाँ पर ले रहे हैं उसे एक कम ले डी का मान, एन का मान 6 ले रहे हैं तो डी बाई 5d आ रहा है। ये आपका हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद और छठा पद निकालने का सूत्र हो गया। आप किसी भी एपी में अगर आपको प्रथम पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे, बोलेगा कि 3 पद निकालिए, 2 पद निकालिए, 4 पद निकालिए, 5 पद निकालिए, 6 पद निकालिए, तो आप इसी प्रकार से बढ़ाते रहिएगा और आपका वो पद आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको छापिए आप, तब तो हम इधर मिटा लेते हैं। चलिए इसको छाप लिए। चलिए आप देखते हैं कुछ उदाहरण के साथ, क्या है उदाहरण सो देखते हैं। क्वेश्चन कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3, 5, 7, 9, 11। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 11, 17, 23, 3। ये क्वेश्चन नंबर है 4, 8, 12, 16, 64। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 12, 15, 18, 21, ... 51। इसमें आपको कुछ बताना है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए एपी का प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तृतीय दिया है, चतुर्थ दिया है, पंचम दिया है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में इसका अंतिम पद तक नहीं दिया मुझे। अंतिम पद कितना है? जिस किसी भी एपी का अंतिम पद न दिया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव एपी यानी अपरिमित। इसे क्या कहेंगे? अपरिमित। अपरिमित एपी, ये दोनों अपरिमित एपी गलत है। देखिए इसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ, यानी एक बात समझिए ना, नो लास्ट टर्म। इसका लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, इसका लास्ट टर्म नहीं रहेगा, तो इसे ही अपरिमित एपीटी कहते हैं, यानी इन्फिनिटिव। और जिसका देख लीजिए, इसका 4, 8, 12, 16 ये बढ़ते करते गया, अंतिम पद दे दिया, ये भी बढ़ते बढ़ते गया, अंतिम पद दे दिया, यानी लास्ट टर्म है, यानी अंतिम पद। जिस एपी का अंतिम पद हो उसे परिमित कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। जिस किसी भी एपी का जो है लास्ट पद दिया हुआ हो उसे परिमित एपी कहते हैं। चलिए इसको छाप लीजिए, मैं तब तक इधर समाप्त कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे से। और उसके बाद तुरंत आपको एक उदाहरण के साथ चलते हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग अपना जो है प्रश्नावली 5.1 पे पहुँच जाएंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि कोई एपी दिया हुआ है, चार, 6, 8, 10, 12 ... ठीक है। और इसका अंतिम पद ले लेते हैं 72। कोई एपी दिया गया, उसका अंतिम पद दिया है 72 और प्रथम पद। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन कि प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद प्रथम पद निकालना है आपको, शार्प अंतर ये दिया है, निकालना है आपको ये वाट।
प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। यानी एक एपी दिया हुआ है जिसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा ये उत्तर। आराम से उत्तर मान लीजिए 1 होगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। इसका डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, प्रथम पद, आप जानते हैं इसको, इसमें शॉर्ट में एक लिखते हैं इसको। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 4। सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। सार्वंतर, अगर आपको एपी दिया हुआ रहे कि एपी दिया हुआ है और सब उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, एक बार में एपी का जो है प्रथम पद बैठा के निकालना है और सार्वंतर आराम से लगा दीजिएगा। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और नहीं तो यहाँ पे A2 माइनस A1 आराम से निकल जाएगा। 6 में से 4 घटा दीजिए तो 2 निकल गया। तो एपी का जो है सार्वंतर आपका 2 निकल गया, प्रथम पद ये निकल गया। अब इसे हल में आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको 1 मान लीजिए। 3, 9, 15, 21 डॉट 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 ये दे दिया। अब इसका बोलेगा कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ए बराबर वाट, सार्वंतर डी बराबर वाट, तो इसको ज्ञात कीजिए। तो हल में आपको कुछ नहीं करना है, आराम से लिख देना है। अब इससे भी लिख सकते हैं, जब भी आपको एपी लिखना हो और उसके बाद कोई अंक को लिखना हो तो एपी लिखिएगा, उसको अनुपात दीजिएगा और उसके बाद 3, 9, 15, 21 डॉट डॉट ऐसे लिखिएगा, ठीक है। इसमें ए लिख दीजिएगा ऐसे 3, और सार्वंतर निकालना है तो 9 माइनस 3 यानी 6, ये आपका निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसको छापिए, हम तब तक इधर क्लीन कर लेते हैं। जिस किसी भी एपी का जो है अंतिम पद अगर दिया हुआ हो तो उसे परिमित कहेंगे, अगर अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित कहेंगे। 1 नंबर में हो सकता है आपका क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में कोई पूछ भी सकता है आपसे, इसका जवाब दे सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है आप सभी से, और जितना जल्दी बना सकते हैं आप उसको बनाइए। 3, 5, 8, 11, 13, 16, इसको जांचना है कि दिया गया जो है इस श्रेणी जो दिया गया ये श्रेणी कि एपी में है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आसानी से निकाल सकते हैं इसका हल। इसको जांचना है कि ये दिया गया इक्वेशन जो है यानी श्रेणी की एपी में है कि नहीं है। तो क्या कीजिएगा आप, उत्तर में लिखिएगा 1 में प्रथम पद, तो आसानी से आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद आपका हो जाएगा 3। जब सार्वंतर निकालिएगा तो उसको 2-3 बार निकालना है आपको। D1 A2 माइनस A1, A2 कितना दिया यहाँ पे 5 माइनस 3 2, D2 निकालना है A3 माइनस A2। आपका जब भी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आराम से निकाल सकते, 2 लगाइएगा यहाँ पे, 3 में से 2 घटाइएगा, यानी D2 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ पे कितना 8 लीजिएगा, 8 में से 5 घटाइए 3, आगे निकालिए A4 माइनस A3, 11 माइनस 8, यहाँ पर 3 निकला। एक बार और निकाल लीजिए A5 माइनस A4, तो क्या निकल जाएगा आपका 13 माइनस 11 बराबर 2। यानी आप क्या देख रहे हैं कि एक भी इक्वेशन ये बराबर नहीं हो रहा आपका, सार्वंतर बराबर नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू नॉट D2 तो बराबर है D3 इक्वल टू नॉट D4, ठीक है, ये एक दूसरे का बराबर नहीं है, इसीलिए लिखेंगे। अतः दिए गए संख्याओं की सूची, एक सूची दिया गया संख्या के एपी में नहीं है। चलिए इसको छापिए। इधर छापिए, मैं इधर इसे साफ कर रहा हूँ।
चलिए कोई भी ले लेते एक संख्याओं की सूची, जिससे कि मान लीजिए कि 3, 5, 7, 9, 11। ये क्वेश्चन है कि क्या यह एपी में है? यदि एपी में है तो प्रथम पद सार्वंतर और अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दे दिया है कि 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट कर दिया है और उसमें पूछा क्या यह एपी में है। क्या ये माना एक संख्या की सूची दिया गया है और क्वेश्चन कर गया है कि क्या यह एपी में है। अगर यह एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, अगला 3 पद क्या होगा, वो निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जांचना है, तो उत्तर में आपको जांचना है तो आसानी से लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको 2 कर लेते हैं। तो प्रथम पद क्या निकल जाएगा आपका, ये नहीं लिखिएगा प्रथम पद में, ये नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रथम पद आपका 3 निकल गया। सार्वंतर निकालना है तो D1 बराबर निकालिए A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 3 तो 2 निकलेगा। फिर D2 निकालिए तो यहाँ पे 7 माइनस 5 यानी 2। D3 निकालिए, फिर कितना है 9 माइनस 7 यानी 2। D4 निकालिए तो 11 माइनस 9 यानी 2। यानी आपने क्या देखा, D का मान समान हो रहा है तो लिखिएगा चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, तो लिखिएगा अतः दिए गए संख्याओं की सूची एपी में है। एपी में है, उसके बाद मुझे आगे बनाना है इसे, इसको छाप लिए आप, एपी में है। जब एपी में हो गया तो अब इसको निकालना है। अब प्रथम पद बराबर क्या निकालिएगा आप, 2 आप पहले भी निकाल चुके हैं। सार्वंतर ये भी निकाल लिए आप, तो पहले ही जांच लिख चुके हैं, तो ये आसानी से निकाल लिया आप सार्वंतर। 2 निकल गया आपका, इसका था 3 निकला हुआ, प्रथम पद निकला, सार्वंतर निकल गया। तो क्या अगर आप 3 पद निकालिए, अगला 3 पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको A1, A2, A3, A4, A5 दिया हुआ है। जब A5 दिया हो तो आप A6 निकालिएगा, A6 निकालिएगा। तो A6 बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर 6 आ जाए, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी फॉर्मूला में आपका 6 आएगा यहाँ पे n का मान, तो वहाँ पर लीजिएगा n का मान 5 यानी A + 5D। अब यहाँ पर दे दीजिए मान, A का मान कितना है 3 + 5 × 2, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे। अब 3, 5, 9, 10 यानी 13 निकल गया। अगला मान आपका 13 निकल गया। 3 निकालना है तो फिर 7 लीजिएगा, A + 6D, A + 6D हो गया आपका। सॉरी यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पर 3 + 6 × 2, 3 + 6 दूना 12 यानी 15 हो गया आपका। ये 8 निकालना है तो A + 7D, 3 + 7 × 2, 3 × 7 दूना 14, 3 17, 14 3 17 हो गया। लास्ट में लिखेंगे अतः एपी के अगला 3 पद ये हैं। क्या ये हैं, तो कौन सा लिखेंगे 13, 15, 17। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको छाप लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो वीडियो को आप जो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए इधर हम इसको मिटा लेते हैं तब तक।
अब चलिए देखते हैं, किसी भी कोई एक संख्या दिया रहेगा, AP दिया हुआ, उसका प्रथम पद और सार्वंतर डायरेक्ट निकालना है, उसमें कोई पद नहीं निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट दे दिया है। कोई एक AP दिया है जिसका प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद या तृतीय पद, यानी ये संख्याओं की सूची दी हुई है, जिसमें जो है इसका सार्वंतर और प्रथम पद निकालना है, यानी A बराबर वाट और D बराबर वाट। तो उत्तर में आप क्या कीजिएगा, उत्तर माने तीसरा हो गया क्वेश्चन आपका, 3 लिखिएगा। आराम से आप AP सूची भी लिख सकते हैं आप AP का, 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट। आपको A निकालना है तो ये 4 हो गया, D निकालना है तो 7 - 4 यानी 3 हो गया। आपको जब दिया रहे AP का संख्याओं की सूची तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट A बराबर निकालना है और D बराबर निकालना है। ये निकल गया आपका। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं 5.1 जो है प्रश्नावली कल स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों सबके, उन दोस्तों सबको आप शेयर कीजिएगा जो गरीब है, जो पैसे दे के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने आया हूँ और सभी को क्लास 5 से लेके 10th तक, यानी बिहार बोर्ड में जो भी है विद्यार्थी, मैथ्स जो है स्पेशली फ्री में आप कोर्स कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।